बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले मिस्ताहिरा ही हैं और बहुत अच्छे हैं सब। इसमें मोटी मोटी चीजें बताऊंगा और जैसे कि ये बहुत अच्छी है, पहली लाइन बहुत अच्छी है, फासला कम करें। ये फासला बिल्कुल इसके साथ टच होगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये चीज और तहमिल में इसको थोड़ा सा नीचे कर, तहमिल में आप ऐसे लेके जा, क्योंकि खिंच रहा है ना, तो खिंच रहा है तो ज्यादा झुकता है। जी सर। और इस रन में ये लाइन आ रही है, रॉ को नीचे करना है, इस पे भी नीचे करना है आपको थोड़ा सा, और लजीना के नून को नीचे लाना है भाई, से लाइन से नीचे। और अब लजीना की बजाय ना आप लजीना को सीधा रखते हैं, उन्हें कबलीना को खींचते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके ऊपर चौड़े लग जाते। तो हम मिलना भी तहमिल की तरह होगा, थोड़ा नीचे झुकेगा खींचेगा। जी सर। बाकी बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है माशाल्लाह, बेहतरीन। इसको इसमें गैप ज्यादा है, तो फौरन यूं करते हैं, ऐसे बनाओ ऐसे बना के खाओ। गैप नहीं रखना बीच में, और इसको बिल्कुल सीधा नहीं करना बस, ये गलती है। बाकी इसमें जी भी सर वो मैं जी जी। ये चीज, ये तो ऐसे रख के लाइन से नीचे रख। सर मैंने कल 2 दिन पहले पूछा था आपसे, तो आप यकीनन बिजी थे, आपने देखा नहीं। अंता मौलाना किसी जगह पे लाम अलिफ ला लिखा हुआ था, जैसे हम मौलाना उर्दू में लिखते हैं। तो हम्म, एक जगह वो भी लिखा हुआ था। फिर मैंने हम्म, काफी ज्यादा, फिर आज मैंने अल्लाह पे भरोसा करके ऐसे ही लिख लिया, क्योंकि हम्म, उसमें कंफ्यूजन आ रही थी मुझे। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ भाई, कौन बताएगा? सर ये जो लाम का सिरा साथ जो आगे एक शोशा डाला है खड़ी जबर के लिए, ये अलिफ को शो करता है। और अगर हम ये नहीं डालेंगे तो फिर हम लाम अलिफ दूसरा वाला लिखेंगे। इसमें मैंने आपको रस्म का फर्क बताया था, तो वो चीज है इसमें। हाँ, रस्म उस्मानी और दूसरा खत इसमें इमलाई। रस्म इमलाई, ये हाँ, डिफरेंस था इसमें। तो ये कौन सा है मिस ताहिरा? मौलाना जो आपने लिखा है, ये कौन सा रस्म है? और मौलाना अलिफ के साथ लिखेंगे तो कौन सा रस्म? सर मुझे नहीं आइडिया, मैं काफी क्लासें मेरी मिस भी हुई हैं, मुझे तो ये नहीं पता कि आप बता चुके हैं। सर ये वाला जो है ये रस्म इमलाई है जो इन्होंने लिखा है, और दूसरा वाला ओह, रस्म गलत, उस्मानी है। गलत, गलत। इसमें ये है कि देखें, इमला किसे कहते हैं? इमला ये तो ना, बच्चे को कहते हैं भाई इमला लिखो। इमला जो लिखो पूरा लफ्ज मतलब लिखा जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, जी सर। जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखो। मौलाना अगर मैं बोलूं तो आप लोगों को मौला, ला में क्या मत समझ में आ रहा है कि ला कैसे लिखा जाएगा? लाम अलिफ। लाम अलिफ, जब लाम अलिफ जिस तरह इमला हो रहा है, जिस तरह बोला जा रहा है, उस तरह लिखा जा रहा है, तो वो रस्म इमलाई कहलाती। ठीक है, जी सर। ये हो गया रस्म इमलाई, रस्म इमलाई। और अगर मैं मौलाना ये करता हूँ, तो ये हो गया रस्म उस्मानी, क्योंकि वो जो रिवायत है कि मौलेना, ये भी इसमें आ जाएगा, दूसरी रिवायत भी इसमें शामिल हो जाएगी, तमाम इस रस्म में सारी चीजें सही। तो इसीलिए इसको रस्म उस्मानी कहते हैं और इसी के तहत लिखना चाहिए।
तो ये ना सर लिखे इसमें आप। फिर नीचे 2 नुक्ते तो नहीं आएंगे अगर हम कहेंगे दो मौलाना? नुक्ते नहीं, दो नुक्ते ना लगा, 2 नुक्ते ना लगा। नहीं, वो तो कुरान पाक में कहीं नहीं लिखे हुए दो हाँ, रुपए नहीं कहीं दो भी लिखे नुक्ते नहीं, ना हुए। लगा। जी जी। बस ये आ जाएगा बस, शोशा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई रस्म शुमानी। आप ये लिखा है, यही ठीक है। बाकी आपने उसमें बहुत ज्यादा उसमें गैप दे दिया है, वो 2 नुक्तों का ऐसे कर दिया है, तो ये वाला डाल, तहमिल में ऐसे करके तो खींच के फिर ऐसे ऐसे कर, तो हम मिलना तो इसी तरह से। जी सर, जी सर, अल्लाजीना में इंशाल्लाह। ऐसे, अल्लाजीना को ऐसे लिखे। ये भी बहुत बड़ा कर दिया आपने, ऐसे कर दिया, ये भी बड़ा कर दिया। ये, ठीक है, बाकी अच्छा है जी माशाल्लाह, सर, ठीक है। तबारकल्लाह। और दूसरा भी आपने भेजा है ना, ये किसका है? जी सर, यही भी मेरा ही है। हम्म, सर ये तो मैंने आपको प्राइवेट में भेजा था कि मेरे से वो आइडिया गलत हो गया इसका ना, तो वो आखिरी में लफ्ज एक सही है। लिखा गया। हाँ, उसका तरीका ये है कि अनपारे में इस तरह से हो जाए ना, तो आप उसको छोटे कलम से ऊपर लिख दें। ये अगर हो गया आपसे, तो जैसे कि आपके पास जगह छोटी बची है। अच्छा, काफ की गलती भी आपकी ये वाली है। ऐसे अब काफिरीन ना आपने ऐसे लिखा है ना, तो काफिर तो ऐसे नहीं लिखते, काफिर तो ऐसे लिखते हैं ना। तो ये काफिर, ये रस्म मलाई होगी अलिफ के साथ, क्योंकि का की आवाज आ रही है और उसे ऐसे ही लिखता है। तो ये काफिर खड़े जबर के साथ ये हो गया रस्म उस्मानी। जी सर, ठीक। और बाकी अगर कौम, जैसे कि आप लिखते हैं, तो आपकी जगह पूरी हो गई, तो फिर आप उसको ऊपर ऐसे तिरछा करके छोटा से छोटे कलम से सेलेक्ट। जी सर, ठीक है सर। मिस आयशा सर मंसूर का काम इंशाल्लाह। है। जी। जी सर, मैं कह रही थी इंशाल्लाह अब सुबह मुझसे बच्चे पूछेंगे कितनी गलतियां। मैं हर दफा कहती हूँ कि 675 गलतियां। अब मैं सुबह बताऊंगी 575 हो गई। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा कंपोज किया है, ज़बरदस्त, बारकल्लाहु फीक। और इसमें वही है कि आपने कलम के एतबार से हुरूफ बड़े लिखे हैं, और कलम के एतबार से जो पतला मोटापन है, जो उसके शार्प स्ट्रोक्स हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा छोटा लिखेंगे तो उसकी बारीकियाँ वाज़े हो जाएंगी। बाकी ये कि ये वाला शोशा इस तरह नहीं बनता, थोड़ा सा वाव और वाव का जोड़ देखें। ये वाव के नीचे का वाला हिस्से बहुत गोल गोल और प्लस वाले वाव आपने बना दिए। अब तो नाम यहाँ ताज रह गया। और यूं नसीना का ये भी पासीन देखें, इसके लिए तहमिल में ता का स्ट्रोक देखें, अलैना में। ये जो अभी मैंने मौलाना में जोड़ बताया, ये इस तरह से होगा। इस रन में एक शोशा आपने वो ज़्यादा डाल दिया है। और कमा मिलता हुआ अल्लज़ीना कबलिना, अल्लज़ीना के लाभ पे ताज नहीं है, तो बेहतर है तो हम मिलना को देखें। और बाकी इसके ताज बनाएं, ये गोल गोल हो गए और गोल गोल हो गए। आमीन को ठीक करें, राव को ठीक करें। ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं। यहाँ भी एक शोशा इजाफी है, क्या छोटा हो बड़ा हो गया। लाभ और खाप को थोड़ा बेहतर करें। फॉर्म में ये ऑप्शन भी ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। काफ़ी बेहतर है। और खत को, कलम को बेहतर करें, और फिर जी सर। साइज छोटा करें। सर ये मैंने 1 mm के फाउंटेन कलम की निब को डिप कर करके किया है, तो मुझे मेरा तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो मैं वो कलम से ही करूंगी सर, लकड़ी के कलम से। हम्म,
इससे आप लिखते रहेंगे तो इससे भी आपको फायदा होगा, बहरहाल जारी रखिएगा। जैसे ये ता लिखा ना, ये बहुत खूबसूरत लिखा है। इसमें जो कलम की काट आई है ना, ये काट चाहिए बाकी हरूफ में। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लफ्जों के दरमियान गैप अच्छा है, सतरबंदी अच्छी है, बैलेंस अच्छा है, शुक्रिया सर, और ये चीजें बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, ये चीजें बड़ी अच्छी हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। बारकल्लाहु फीक। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे काम है यहाँ पर। ये किनका काम है, इस नजमा का। माइक अपना ऑफ कर दीजिएगा। जी सर। ठीक है, ये तो आखिर ना अलिफ रह गया यहाँ पे, और नून को थोड़ा बड़ा करें, सीन के दंदाने छोटे करें, तो और छोटा रह गया। ये अच्छा है, इसको जरा तिरछा करके ऊपर से लाएं। ये अच्छे हैं, अच्छे हैं। यहाँ पर सौद का जज़म बना दें, अमल तहु ये थोड़ा नीचे हो गया। अलल लजीना के अलिफ को यहाँ से शुरू करें, और ये ठीक है, बहुत अच्छे हैं। वाव को मिला दें, ठीक है। मीम दूसरा वाला बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, और ये बहुत अच्छा है। इसमें ज़्यादा झोल आ गया, इसको देखें, जल्दी से नीचे लाएं, हल्का सा बस ये होना है इसमें। और हमना, ठीक है। अंता, इसमें एराब लगाएं। मौलाना, इसमें यहाँ मद नहीं आएगा, और ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे करके नुक्ता आएगा, ये नीचे नहीं आता इसका। बाकी ठीक है, इसमें ज़्यादा झोल आ रहा है। ये हलिया मुबारक की इबारत लिखी है, बहुत शानदार लिखी है माशाल्लाह आपने, सर ये बारकल्लाह। आपकी नकल की है मैंने। हम्म, सही, सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा खाता है, इस दफ़ा अच्छी पेशकश है। बैलेंस भी अच्छा है, लफ्ज़ों के दरमियान फासला भी बेहतर है, एराब भी अच्छे डाले हैं, खत भी अच्छा है माशाल्लाह। मतलब थोड़ी बहुत जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं, ज़रा इन पे गौर कीजिएगा। जी सर। ओके, थैंक यू। बारकल्लाह फीक। ये कमा को भी देखना है, कमा को भी देखना है आपने। कमा में ये ये वाला कमा बना दे, या पेश, ये वाला भी बना जी सर। सर ये सबको जो आपने दिए ना, सबकी सजेशन, इनको सबको कंपाइल करना है इंशाल्लाह। तो फिर जब नोट्स बनाऊंगी ना, तो फिर ये लिखते हुए सामने बंदा रख लेता है, यूं एकदम जहन में नहीं आती सारी चीजें ना। बिल्कुल। संसुरना, ये भी ठीक है, इसको ज्यादा ना घुमाएं, आपको ये थोड़ा सा मैंने, हाँ जी वो सर, ऊपर मैंने जो दिखता फाल लिखा था वो ठीक लिखा है फन सुनना में। वो है। मुझे हाँ थोड़ा ठीक सा है, डाउट है, बस ये उसमें गलत है। हल्का सा उठाना है इसको। नहीं, वो जो आप फा लिखेंगे मैंने लिखा है, फा अलिफ फा, जैसे वो काला में लिखते हैं। वो मैंने, आपने ऐसे करके तो नीचे लाया, फिर नुक्ता बना, ऐसे वो नहीं है नीचे नहीं कि हाँ। ऐसे करके, ऐसे करके इसी के साथ है। हाँ ऊपर ही ठीक, मुझे डाउट था इसमें ना। ठीक। और इसी तरह से ये जो फारा है वक्फिर में और काफिर में, तो ये हल्का सा ये छोड़ा, हल्का सा ठीक। छोड़ा। और इसी तरह वो एक अलकौम है, सीधा सीधा हम लिखते हैं, तो ये तो हो गया। ये मैं मिस आयशा के काम की बता रहा हूँ कि अगर एक होता है कि हम आपको लाम को ऐसे छोटा करके काफ को ये वाला काफ लिखे हैं वाव की तरह, और फिर इसको यूं करके ऐसे, ये भी हो सकता है। जी सर। जी सर, ये मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, तो मैंने तजुर्बातन ऐसे ही कोशिश की थी,
तो इंशाल्लाह सर मैं इम्प्रूव करूंगी इसको। तजर्बतन हो गया या तुक्कतन हो गया? सर असल में मैंने नजरिया मश्क भी बहुत किया और माशाल्लाह पेंसिल से ना सर मैंने आखिरी 14 सूरतें लिखी हैं पेंसिल से उसी तरह लाइनें लगा के जिस तरह 1.5 mm के कलम से वक्फा दे के ना उस्ताद शौकी के अम्मा पारा से। तो उससे सर बहुत ज्यादा मुझे अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी। आपने कहा था ना नजरी मश्क आप लोगों ने करनी है, तो उस सिलसिले में सर। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, माशाल्लाह मिस कुर्रतुल ऐन, बारकल्लाहु फीक। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे गैप्स हैं, बहुत अच्छे फासले हैं, और बैन सुकून भी अच्छा है। अल्लाह को थोड़ा सा ऐसे छुमा दें बच्चे आके, ये झूम कैसे आएगा यहाँ पर, इसका आज आ जाएगा। ये अच्छे हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह। ताकि मैं भी थोड़ा सा इसको पहले को थोड़ा सा यूं करके यूं कर, ताकि इस रन में शॉर्ट के हिस्से को थोड़ा सा नीचे लेके आए, बहुत ऊपर हो गया। और अ, उस ये वाला पॉइंट ये फौरन ऊपर चला गया। अच्छा, इस पे भी ये मसला है। तो बाकी इसको छोटा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, इसको थोड़ा बड़ा करें। आमीन। ये हिस्सा देखते हैं, यहाँ ये अच्छा है, ये सीधा सीधा हो गया, अभी थोड़ा सा लंबा हो गया। और दायरे को थोड़ा और ऊपर करके फिर अलिफ को जोड़ दें, बाकी अच्छा है माशाल्लाह। तो आपके दिन का खड़ा जबर यहाँ आ जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। एराब भी ठीक है, कहीं कहीं तिरछापन ज़्यादा हो गया एराब, इसको नोट कीजिएगा। और बाकी बहुत शानदार, बारकल्लाहु फीक। इस तरह लज़ीना जी। नेत्र सर आपने वो बोला था ना कहाँ कहाँ पे अलिफ लगा सकते हैं, तो मैं शेयर करूंगा बुक, तो सर प्लीज वो शेयर कर दिएगा। आपने भी याद नहीं दिलाया, मैं भी भूल गया। सर आप मसरूफ थे इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज ही नहीं किया। और सर प्लीज वो जो माशाल्लाह एग्जीबिशन सर आपकी हुई है उसके भी हमें वीडियोस भेजें सर प्लीज। वो मैंने देखी है सर फेसबुक पे, तो काइंडली हमें भेजें सर। जरूर। ये और हो सर गया। ये जो हमारी वीडियो थी ना पिछली क्लास की, शायद ये बड़ी है ना, तो मेरे फोन में डाउनलोड भी नहीं हो रही है। हाँ, उसका मसला चल रहा है, वो पता नहीं। मैं एक हफ्ते से कोई 4-5 दफा उसको अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो आखिर में कोई ना कोई एरर आ रहा है, वो अपलोड नहीं हो रही। तो मैं किसी तरह से उसको करता हूँ इंशाल्लाह। बाकी क्योंकि सर आज तो मोबाइल, आपने मैसेज किया हुआ था, आज तो वो पीडीएफ पे डाउनलोड हुई है और चली है वीडियो ग्रुप हाँ में, वहाँ मैंने चल उसको रही है, लाइक। किसी के मोबाइल में नहीं चलती, वो सॉफ्टवेयर नहीं होता तो फिर नहीं चलती। सही सही, मेरे चल गई है मोबाइल में तो। हाँ, और ये हो गया तो हम मिलना, और इसको थोड़ा फासला भी रखें इसी तरह से। अल्लज़ीना, थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ऊपर जाए ऐसे, ये चीज इसको देखें। ला में ये कर्व और ताज इस तरह में, इससे ऊपर ना जाए, ये नीचे एक नुकता। और ये सिर्फ ये सौत का शोशा है, मिस आयशा ने एक्स्ट्रा शोशा बना दिया। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, बाकी इसके अलावा साइजा का काम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अब इन्होंने रस्में इमलाई में लिखा है,
तो ये बहुत ज़्यादा लाम अलिफ लगा दिया यहाँ पे। इन नसीना नून का शोशा ऐसा नहीं होता, बासीन को देखें। बाकी बहुत अच्छा है, कमाल को बहुत खींच दिया। ठीक है ये स्ट्रोक, लेकिन ये मुस्तहसन नहीं है और यानी ज़्यादा पसंदीदा नहीं। आपको करीब रखें, अमल तहूल ठीक है, सीधा सीधा रखना। तो आप इसके से बड़ा करें। मा ला ताकत, तो ला का ताल्लुक ताकत के साथ है, तो ला को नीचे रखें। और वरना ये माल लगता है ना, माल। अगर ऊपर वाला के साथ होगा तो ये मालन, मालन का मतलब माल, पैसा, माल। और मा ला ताकत, ताकत नहीं है, तो ताकत नहीं, तो ये ला जो है नहीं के माने में है, तो ये ताकत के साथ। बात समझ आ रही है आपको? इसको नीचे के साथ कनेक्शन जी है, जी। नीचे। वाह फुआन्ना वाली ऊपर लिख दिया, भूल गई थी। काफी अच्छा है माशाल्लाह इसका। पहले से भी अच्छा है, तरकीब भी अच्छी है। जो नसीना में और ये ला वगैरह और उसमें इमलाई में आपने लिखा है, उसमें थोड़ा सा है ब्लंडर, काफी ठीक है। फंसुर ना सौद और रा को अभी मैंने बताया, मिस पर का थोड़ा नीचे रखना है। लाम आला को मैंने बता दिया, थोड़ा अच्छा रखना है। बाकी अच्छा है। काफिरीन तो वही मिस ताहिरा वाला है, उसको ठीक करें। काफिरीन में आपको भी लफ्ज़ ये रस्में उस्मानी के खिलाफ लिखा है, तो इसको लिखे। काफिरीन खड़े जबर के साथ लिखते हैं, मौलाना खड़े जबर के साथ लिखते हैं। और ये नाम के बाद ऐसे फौरन से ये ऐसे जाएगा, चाहे वो लिखें या चाहे ऐसे लिखें। और नसी नाम है, ये बासीन का जो शोशा है उसको याद रखें। ये नजमा के काम में भी था, उसको भी देखें। काफी अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने यहाँ पर एक तो रस्म इमलाई में लिखा, नीचे रस्म उस्मानी में लिखा, नीचे दो नुक्ते भी डाल दिए। और यहाँ पर अलिफ लाम, अलिफ के साथ एक दिया, रस्म इमलाई आ गया। तो एक रस्म उस्मानी एक रस्म इमलाई मिक्स हो गया, रस्म उस्मानी में ही रखे इसको। फिर वला तहमिल का ताल्लुक वला तहमिल ला को नीचे तहमिल के साथ कर, ठीक है। और बाकी लफ्ज काफी करीब करीब हो गए। कुछ अल्फाज हरूफ के एतबार से छोटे लिखे हैं, कलम के एतबार से छोटे हैं। जैसे यहाँ बहुत छोटा हो गया, लफ्ज आपस में करीब करीब हो गए। अलिफ थोड़े से छोटे हो गए। और लफ्जों के स्ट्रोक्स वाज़े नहीं है, जैसे इस तरह का ये स्ट्रोक हो गया, हाँ भी बहुत करीब हो जाता है, अला का ये बहुत पतला हो, ये बहुत नोकीले था, इसके शोशे बन गए। रब्बना बहुत करीब हो गया, पा छोटा हो गया, ये रा बारीक हो गया। अलकौम बहुत नोकीला हो गया। इन चीज़ों को देखिए। जी सर और इंशाल्लाह। लफ्जों के फासला थोड़ा सा कम है, थोड़ा खुला खुला रखे। बाकी बाकी बेहतर है। बस छोटा बड़ा जो हो रहा है ना, तो आज का काम निस्बतन आपके कामों में थोड़ा कमजोर काम लग रहा है। तो इस इन अल्फाज से मोटिवेशन होनी चाहिए आप, और अच्छा काम पेश करना है अगली दफा, ठीक है। अब लेना में अगर नून को खींच देते तो ज्यादा अच्छा है। बाकी कोशिश करें कि रब्बना 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 की कंपोजिशन बनाए, उसको इस तरह सेट करें कि हर लाइन रब्बना से शुरू हो रही हो, तो उसका बैलेंस बना के जरा वो कंपोजिशन बनाइए। जैसे कि अगर हम ऐसे करते हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना वाअफ़ु अन्ना
वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अला क़ौमिल काफ़िरीन। कैसा है ये रब्बना ला तुआखिज़ना वाली आ गई, रब्बना वला तहमिल अलैना, रब्बना वला तुहम्मिलना वाअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अला क़ौम। जी सर। ये 3 लाइनें बराबर हो गई और ये बराबर। तो इसकी ये नक्काशी हो गई। हाथ के हाथ इसलाह हो रही है आज हैं? चलें सर। अब ये है कि किसकी बारी है, किसका काम है, नाम के बगैर। किसका भाई, कोई देख के बताए किसका काम है। अरे ये यमुना का लग रहा है। यमुना का लग रहा है, हम्म। मुझे नहीं लग रहा है यमुना का। यमुना का ये काम सर, मेरा ख्याल है इसके ऊपर अच्छा नाम लिखा हुआ था उनका, उन्होंने वो दूसरी तरह लिखा हुआ था यमुना। अच्छा है माशाल्लाह। करीब करीब हो गया कुछ अल्फाज। यह बहुत जुड़ गया, सीधा भी हो गया ये। अब लेना यहाँ पर से करीब करीब हो गए, थोड़ा खोल दें, इसको नीचे लेके आ जाएं, लफ्जों के दरमियान फासला बेहतर है। कुछ अल्फाज छोटे हो गए, करीब हो गए। लाम थोड़ा सा कमजोर है, नून गोलाई ज्यादा आ गई। इस तरह अलग है, इस तरह अलग है, इसको देखना है। हाँ को थोड़ा सा ऊपर करके फिर ये हाँ बनाना है। तो बाकी काम अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। कहीं आपने गोल वाले जज़म बनाए हैं, कहीं आपने बड़े जज़म बनाए हैं। एक अंदाज रखें। अंत में अलिफ को थोड़ा नीचे करें, लाइन पे लेके आए। आला ठीक करना है, आला बहुत तिरछा जा रहा है, इसको देखिएगा। वाव थोड़ा सा खराब हो गया, इससे बड़े हो गए। आइन पे मेहनत करनी है। वरहमना तला थोड़ा सा पहले शुरू करें। ये बहुत ऊंचा हो गया, इसको यहाँ पे खत्म कर दें और फिर यहाँ कोई आयत की निशानी बना दें। बहुत खूब, बारकल्लाहु फीक। साइमा कौन सी वाली? सर साइमा एहसन। 2 दफा भेजा आप। सर वो मैंने बाद में अम्मा पारे का लिखा था, जितना जो वो मैंने बाद में भेजा दोबारा, पहले मैंने यही वाला भेजा हुआ है। क्या बात, क्या बात। तो थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है, बस अगर भी ठीक है। और अच्छा खत है माशा। आइन का ये नीचे का हिस्सा ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम मिलना पेश है यहाँ पे। माशाअल्लाह, या थोड़ा सा बड़ा हो गया, काफिरीन का फा का नीचे जेर आ जाएगी। क्या बात। साइन ऐसे ही नहीं करना, साइन यहाँ कर लेते हैं दरमियान में थोड़ा सा छोटा सा। तो साइन के बारे में खैर मैं बताऊंगा, बाकी इसमें खत भी कमाल है, तरकीब भी कमाल है, बैलेंस भी कमाल है माशाअल्लाह। मुमताज, बारकल्लाह फीक। बहुत अच्छे कलम की जो स्ट्रोक्स है ना, बड़े शानदार है माशाअल्लाह।
बारकल्लाह। जी। ईमान ईमान। इस दफा आपकी कलम की जो थोड़ी सी कोई काट है ये नजर आई है, और रसूल बहुत ऊपर हो गया, तो सीधा रखें लाइन पे, तो थोड़ा सा नीचे से रखे आए तो रसूल सीधा लाइन पे हो जाए। लाम का ताज बनाए, ये गोलाई ऊपर हो गई और गहरी हो गई, इसको नीचे ला के रफी को लाइन पे लाना है। लाम मीम ये वाला ना बनाए, सीधा ला के लाम को मीम को दूसरा वाला बनाए ये वाला, और इसी को नीचे लाएं। जहाँ जहाँ दायरे आ रहे हैं वहाँ ऊपर के अल्फाज आपके बैठ नहीं रहे, बाकी स्ट्रोक्स अच्छे हैं माशाल्लाह। यहाँ भी ये मसला है, यहाँ भी ये मसला है। कुरान अगर इस स्ट्रोक को ठीक करें, लेकिन मसीर कलम बहुत सीधा सीधा हो गया, जिसकी वजह से लाम और काफ बहुत मोटे हो गए, अलिफ के रुख नहीं है सही। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लिखा ना, ये लाइन है आपकी, अब आप लिख रही हैं मिन क़ब्लिना। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये लाइन पे लिखिए। इस तरह से लिखना है, दायरा पूरा का पूरा ऐसे लाइन से नीचे। बहुत प्यारे से लिखा जी। अलिफ और लाम आपके ऐसे आ रहे हैं, इलई का ऐसे एंगल ऐसे है ये, तो ये नहीं है, एंगल सीधा रखिए। अब इसमें कलम को देखिए, उसको कलम के एंगल से कितना फर्क पड़ता है, इस चीज को नोट करें। एक तो ये गलती है, और कलम में कलम सही पकड़ नहीं रही, जिसकी वजह से मोटाइयाँ और बारीकियाँ बहुत ज्यादा हो गई, इसका ख्याल रखिए। बाकी अच्छा, इस दफा काफी बेहतरी है माशाल्लाह तबारक। सर ये जिस तरह आपने मिन कबलीना लिखा है, तो सर इसमें अराब नून के नीचे लिख लेंगे, लाम के जी जेर के। जी जी, अच्छा लिखा है माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जारी रखिए इसको। इस इरम का काम बहुत अच्छे। लाम अलिफ आपके शुरू से थोड़े से मसला है, यहाँ पर लाम खुल जाता है, ये बहुत अच्छा लिखता है। बाकी उधर अच्छा लेके जाए ऊपर, और फिर लाम थोड़ा सीधा लेके आए। बाकी बहुत अच्छा है भाई। ये देखें खाली रह गया, खाली नहीं रखना, इसको छोटे दें, इसको खींच दें, तो दायरा खाली ना रहे। हाँ, कुरान में खाली जैसे हम लिखते हैं तो उसमें खाली रख सकते हैं हम, कमर्शियल काम में। और आपने कमर्शियली लिखा है तो उस एतबार से ठीक है। बाकी बहुत अच्छा है, इस दफा कमाल है, बहुत अच्छा बहुत अच्छे। फासले रखें जरा, काफिरीन दफा थोड़ा सा और इधर होगा, तिरछापन और नीचे आ गया। ये गोलाइयाँ जरा गोल हो गई, ये ऐसे रब्बाना जैसे मिलना जैसे लिखा है, इसमें ये जो शोशे और उनकी बैठक आ रही है ना, लाइन ऐसे रखे। बाकी अलही नाम है, कबली नाम है, ये शोशे गोल गोल हो रहे हैं, तो जरा इनका ख्याल रखें। और हम नाम, मेरी बात समझ गई होंगी आप, तो उसको देखिएगा। जैसे कि कबली नाम है ना, ये चीज आ रही है, फिर ये और फिर ये, वो बहुत गोलाइयाँ सी आ रही हैं। वैसे ये चीजें हो रही हैं। ये ना हो, ये ये स्ट्रोक्स ऐसे नजर आने चाहिए। काफी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुमताज मुमताज, बारकल्लाह फीक। यहाँ भी अच्छा है, फासले भी अच्छे हैं,
बैलेंस भी अच्छा है, खत भी बहुत अच्छा है। क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो है ना मेहनत की है, लग रही है। मुमताज मुमताज, बेहतरीन। शुक्र है अल्लाह का। सर मुझे तो लग रहा था आज डांट पड़ेगी, काफी टाइम बाद जो है ना मैंने प्रैक्टिस की करके शेयर किए हैं। आज आज काबिल तारीफ काम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। ये आपकी इतने अच्छे तरीके से सिखाने की वजह से मुझे बड़ी खुशी हो रही है। है। हमारी मेहनत इतनी नहीं है जितनी आप लोगों की है, जाहिर सी बात है। फासले रहकर भी ऑनलाइन में जहाँ इतनी बंदिशें होती हैं सीखने के हवाले से, तो फिर भी आप लोग इतनी मेहनत करके अच्छा काम पेश करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत काबिल फख्र बात है। और आप लोगों के लिए भी, आप लोगों की हिम्मत को सलाम है कि लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं। माशाल्लाह मिस माहम ने भी देखे बहुत अच्छा लिखा है, अच्छे कलम के स्ट्रोक से माशाल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ हरूफ जो है वो थोड़े कमजोर है, जैसे ये ऊपर जा रहे हैं तो इसको ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और जैसे कि आला कलम से इसकी या बहुत तिरछी हो गई, स्ट्रोक बेहतर है, बेहतर है माशाल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खोले खोले भी लिखे हैं आपने, ठीक है। मीम ऊपर नहीं आता। हम्म, इसका ख्याल रखिए, पूरे कलम से एराब बना दें। और अगर कमर्शियल लिखा है तो उस एतबार से ठीक है। कमर्शियल ही लिखा है आपने, लेकिन कमर्शियल लिखना है तो फिर इसमें आप ये अलामत है ना, हाँ की अलामत ऊपर आती है, इसको देखिएगा। कमर्शियल ही लग रहा है क्योंकि आपके स्ट्रोक सीधे सीधे चिपक रहे हैं लाइन के साथ ना। जैसे अगर अब बना हम नॉर्मली देखें तो ऐसे करके हल्की सी खुलाई भी और सीधापन भी, जबकि आपने बिल्कुल ही इसको ऐसे ऐसे कर चिपका दिया। तो ये कमर्शियल इस तरह से थोड़ा फनी भी नजर आना चाहिए, तो इसके अंदर फनी रिवायती स्ट्रोक्स भी नजर आने चाहिए। इसका एहतमाम कीजिएगा। बाकी बहुत शानदार काम है इंशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। आखिर में मुस्फिरा का काम है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मुस्फिरा माशाअल्लाह। कुरान शरीफ बहुत अच्छा लिखा है। थोड़ा सा लाइनों के अंदर गैप ज्यादा रखें, बहुत आपस में अल्फाज करीब करीब हो रहे हैं, पहले ही सारी लाइनें ना ड्रॉ कर दिया करें, उससे फिर अंदाजा नहीं होता। और ऊपर का जो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन लिखा है वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है कलम के साइज के एतबार से, उसको थोड़ा छोटा लिखना है। जी छोटा सर। लिखने की कोशिश की। और लफ्ज मोहम्मद और लफ्ज मजीद में ना यहाँ एक्स्ट्रा शोशे आ गए। मीम के बाद ऐसे उठा हुआ नहीं होगा, बल्कि वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला मीम बनाए, अगर आपने ये वाला मीम बनाया है फिर इसके साथ ये वाला तो लफ्ज मोहम्मद के जितने भी मैंने तरीके बताए थे ना, जरा उनको दोबारा देखिएगा। पिछली पिक्चर्स में होगा वो, 2-3 क्लासेस पहले। जी सर। बहुत अच्छे बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी, आप लोगों ने ये लिखा है ना, उसमें आप लोगों की मिस्टेक्स भी निकली हैं, तो अब इसको आप लोगों ने जरा फाइनल करना है। इसी को हम फाइनल करेंगे। आप लोग चाहें तो ये ला युकल्लिफुल्लाह से शुरू करें। ला युकल्लिफुल्लाह से शुरू करें और उसको फाइनल करना है। फाइनल करने के लिए जैसे आपने बहुत सारी मश्क की ना, बहुत सारी मश्क की, आप जैसे ला लिख रहे हैं, अब जैसे कि इरम के ला की तरह अगर कोई ला खुल जाता है
अब फिर हमने लिखा है तो ऐसे करके ऐसे जा रही है, ये खुल जाता है बहुत ज्यादा, तो बार बार लिखें। अब ये आपने लिखा, बेहतर किया। अब युकल्लिफु लिख रहे हैं आप लोग। सेटिंग पहले बना ली पूरी कि भाई कैसे मैंने सेट करना है, मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको बताया ना। इससे पहले अगर दो लाइनें और कर लें कि आप लोग ऐसे कर लें, अपनी मर्जी से आप लोगों ने सेटिंग करनी है कंपोजिशन। अब इसके ऊपर अगर ये आ गया, तीन बड़ी लाइनें आ गई, चार छोटी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। तो ये आ गया। अब ये बड़ी हो गई, ये छोटी वाली। सही है, बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन बन गया। और इस तरह से कंपोज करके, पेंसिल से कंपोज करके फिर कलम से लिखें। कलम से आपके अब मिसाल के तौर पर जब आपने ये वाली सेटिंग सेट कर दी कि मैंने इस सेटिंग में लिखा, अब इस सेटिंग में लिखना है। अब ये इसका साइज आपको पता चल गया। एक दफा आपने लिखा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब इसमें आपने सेटिंग ये की कि हम फनी तौर पे लिख रहे हैं ना। अब मैं इसको, ये पोसा पूरा नहीं आएगा, मिसाल के तौर पर ये है। अब इसको मुझे पता चल गया कि मेरी लाइन में इतना लफ्ज आ रहा है, इतना लफ्ज आ रहा है, तो इसको मैं, ये मेरी सेटिंग फाइनल हो गई। ठीक है, तो अब जब सेटिंग मेरी इतने एरिया में फाइनल हो गई, तो मैंने ये तय कर लिया कि मुझे यही वाला युकल्लिफु लिखना है, बड़े वाले काफ के साथ नहीं लिखना। तो मैंने इसी की बार बार मशक करनी थी। अब इस पे मैंने देखना है कि मेरा कौन सा एरिया कमजोर है, मुझे लग रहा है ये वाला एरिया कमजोर है। अब मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ इसी साइज में, आराम से। अब मुझे लगा कि यार मैंने ये वाला कुछ बेहतर लिखा है, तो अब मैं देखूंगा कि भाई हाँ ये सही। तो ट्रेसिंग पेपर से
यानी ला की बहुत मशक की, लफ्ज़ अल्लाह की बहुत सारी मशक की। अब मुझे पता है कि इतना एरिया है, इतने एरिया में मैंने क्या करना है। अब मैंने एक अपना एरिया जो मेरा था, साल के तौर पर ये 1 से लेके 5 तक हो, और ये 1 से लेके 5 तक का ये मैंने तय किया, ये लाइन लगाई। अब इसके अंदर अब मुझे ला ला जो है, मुझे लगा कि मैंने ये ला लिखा है, ये ला लिखा है, ये वाला लिखा है, तो ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। मैंने इसको बटर पेपर पे ट्रेस किया। प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है, आप लोगों का आर्ट पीस बनाने का। ये ये हो गया, तो ला आ गया। और ये मैंने यूकल लिखूं, मुझे लग रहा था ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है, तो अब मैं जरा ला को सेट करके और यूकल लिखू को करता हूँ। ये लाइन, इस पे मैंने लाइन, इस पे भी मैंने ड्रॉ कर दी 1 से 5 तक, ठीक है। ये 1 से 5 तक, इस पे भी लाइन। सर आपने जकी हाशमी की कोई किताब पिछली क्लासेस से शेयर की थी, जो 2003 की थी, वो याद है आपको? अगर वो आपको याद हो तो प्लीज हमसे भी कर दें। क्या चीज? आपके मैंने प्रोग्राम नंबर 36 देखा ना, जहाँ से मैंने ये हदीस नकल की थी, उसमें ना आपने जकी हाशमी की कोई किताब है, उनसे आपने कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा। जी जी, वो वही करनी है इंशाल्लाह। कुरान ने भी उसी की तरफ इशारा दिया अच्छा था। वो वही है, अच्छा वो अलिफ वाली जो आप बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये हो गया। अब मिसाल के तौर पर लफ्ज़ अल्लाह बहुत मैंने 2-4 जगह लिखा, और मुझे लगा कि ये वाला ठीक है, तो फिर मैं अभी इसको सेट करूंगा इस पे। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, अगर मेरी इतनी क्वालिटी है, इतनी मश्क है कि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये कि गलती से बचने के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब आपको बिल्कुल फाइनल करने होते हैं ना, तो आप फिर ऐसे करते हैं। सारे काम बताऊंगा, डायरेक्ट लिखने वाला भी। इसके लिए बहुत मशाक होना पड़ता है आपको। फिर इसकी ट्रेसिंग बटर पेपर से, लाइट टेबल से, फिर उसकी टचिंग, फिनिशिंग, और किस तरह अगर हमने बहुत बारीक लिखना है तो उसको कैसे ट्रेस करना है, वो सारा तरीका भी आ रहा है इंशाल्लाह। अभी हो गया अपना नफसन, नफसन आ जाएगा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफसन। बात समझ रहे हैं आप लोगों से? आप लोग एक ही दफा अगर किसी रफ पेपर पे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है सारी चीजें तो अच्छी नहीं लिखी जाएंगी। कोई एक गलती होगी तो उस गलती को ऐसे सुधारना है, उस गलती को 4-5 दफा लिखा, जो अच्छा लिखा हुआ है वो ट्रेस करें। तो पहले कलम से एक आम सी सेटिंग बनाएं कि आपने जैसे कि अपने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन को इस एरिया में लिखा हुआ, आपको इसमें बगैर गलती के आपने
इसको प्रॉपर फाइनल करना है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बटर पेपर के जरिए से। अब ये देखें इसकी शक्ल बेहतर तरीके से सामने निकल के आई है। ये हो गया यूकलिप्टस, मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ यूकलिप्टस। इसके लिए आप बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते। बटर पेपर रूखा वाला, चिकना वाला नहीं, वो किचन वाला नहीं। अब ये हो, अब इस तरह बटर पेपर पे सेटिंग करनी है। पहले आपने अल्फाज पूरी मश्क की, उस मश्क में से लाइनें लगा के उठाया पूरा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से सेटिंग बना के लाएं। आपकी जो गलतियां होंगी वो, उन गलतियों की मैंने इस्लाह की है। अब इसको फाइनल की तरफ लेके जाना है, यानी आप ट्रेसिंग पेपर पे आपने लिखा, अब ट्रेसिंग पेपर से मैं इसको जो कहते हैं कि फाइनल पेपर पे नकल करता है ना, तो फाइनल पेपर पे नकल करने के लिए अगर ये मैंने लिखा है इस तरह से, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसी के मिसाल के तौर पर ये मेरा आर्ट पीस है, अगर मुझको करना है फाइनल पेपर पे नकल, तो मैंने पेंसिल ली और इसके पीछे मैंने ये कर दिया। थोड़ी सी नरम जगह है मेरी, रखूंगा। ये असातिज़ा का पुराना तरीका बता, अब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अब मशीनरी आ गई है, लाइट टेबल आ गए हैं, लाइट पैड आ गए हैं। तो दूसरा ये कि इसका और दूसरा लाइट वाले का मैं फर्क भी बताऊंगा कि ये बेहतर है या वो बेहतर है। जली काम में ये बेहतर है, तफी जली तफी दोनों में नहीं। हाँ, वो दोनों तरीके से हो सकता है, अपने अपने फायदे भी है, नुकसानात भी है। फायदे सर ही इसमें फायदे कार्बन तो, पेपर भी रख सकते हैं? जी कार्बन पेपर भी रख सकते हैं, वो जो बाजार से कार्बन पेपर मिलता है? नहीं नहीं, ये कार्बन ही तो बना रहे हैं ना हम इसको, कार्बन पे लिख कर नहीं सकते ना। तो ये कार्बन ही बन रहा है, ये कार्बन बन गया, उसको ब्लैक कर दिया अच्छा तरह से, जिस एरिया में हमने लिखा है सारा एरिया हमने ब्लैक कर दिया। सर ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है इस्लामिक इल्यूमिनेशन में। हम्म, बिल्कुल वही चीज है। अब इसको टिश्यू से आपने साफ कर दिया। अब इसको मिसाल के तौर पर मैंने करना है इसको ट्रेस। ये मेरा मुफहर पेपर है, ठीक है, टी वॉश सिंगल कोट हुआ हुआ इस पे। इसको मैंने पहले अकीक पत्थर से इसको बर्निश किया। ये मेरे पास बर्निशर आ गया, इसको मैंने बर्निश किया अच्छी तरह। यहाँ मैंने लिखना है, थोड़ा सा अंडा वंडा सीधा हो जाता है, जरा इसका स्मूथ हो जाता है, बैलेंस आ जाता है, अपनी तासीर भी होती है इसकी। तो ये हो गया। इसके बाद मैंने, जहाँ मैंने लिखना है वहां पर मैंने पाउडर लगाना है। पाउडर मेरे पास
खत्म हो गया तो मैंने चौक लगा दी, न्यूज़पिक चौक। ठीक है, चौक आ गई। अब मैंने इसको टिश्यू से काढियो सर काढियो ये किया। वा करता ही ये तुझो थोड़ा सा पाउडर डालिए। और ये पाउडर लगा के अब अगर मिसाल के तौर पर मुझे सीधा लिखना है ना, तो मैंने इस पे लाइन नहीं लगानी। एक तो ये लाइन तो मेरी सीधी है, लिखा हुआ है, तो मुझे तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेटिंग करनी है तो फिर मैं पीछे लाइनें लगाऊंगा, जो लाइनें लगी हुई हैं जिस एतबार से मेरी तरकीब है। तो फिर पीछे लाइनें लगा के मुझे थोड़ी सी उभरी हुई लाइन नजर भी आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें, ये देखें, और ना भी नजर आए तो पीछे अगर मैं लाइट पैड रखूंगा तो ये लाइन मुझे नजर आएगी, मिसाल के तौर पर। ये मैंने लिया अपना लाइट पैड, ये आ गया मेरा लाइट पैड। ठीक है, ये मैंने किया, इसके साथ इसका चार्जर कनेक्ट। मैंने ऊपर लैंप ऑफ की, चार्जर ऑन किया, इसके साथ लगाया, अटैच किया, ये हो गया। अब देखिए, अब मेरी लाइन मुझे नजर आएगी, लाइन नजर आ रही है आपको पीछे। जब हम, आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसमें ऊपर रख के मैं ट्रेस करूंगा, लेकिन असल तरीका अब जो इस्तेमाल होता है वो ये कि ऐसे नीचे रखा और ये कर दिया। अब इस पे पूरा पूरा कलम चलाते हैं। समझ सर आई? अगर लाइट पैड ना हो तो शीशा लेकर ट्रांसपेरेंट ग्लास लेके उसके नीचे लैंप रख के भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप साइड टेबल, साइड बेड का साइड टेबल के ऊपर से शीशा उतारे हैं, डाइनिंग टेबल के नीचे टॉर्च रखें, जी सर। जो जुगाड़ कर सकते हैं करें। सर मैं तो ट्रॉली का शीशा लेती हूँ। ट्रॉली को ले लें, जिसका भी ले लें, ये सारे काम हमने किए हैं। सर तो ये लाइट पैड कहाँ से मिलता है? ये दराज से मिलता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता, उसका साइज भी बहुत छोटा होता है। ये एक और लिंक है, ये दुबई से मिलता है, आप तक डिलीवर हो जाता है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। अली एक्सप्रेस से मिलता है, तकरीबन A3 सर साइज का है, दुबई ये से पाँच मिलता हजार है। तो सर पाँच दुबई से हजार इसका का क्या था। नाम, क्या है इसका? लाइट लाइट आ पैड? जाएगा, आ जाएगा, लिंक भेज दूंगा, आ जाएगा। जी सर। अच्छा, जैसे ये है, अब इसमें दो तरीके हैं। इसमें एक ट्रेस करने का ऊपर से जो तरीका है वो ये है कि मैं इसकी आउटलाइन ट्रेस करूंगा। मैंने बिल्कुल बारीक कुरान, बिल्कुल बारीक पेंसिल बनाई, और उसके लिए आप क्लच पेंसिल ले लें 0.3 की, तो वो ज़्यादा अच्छा है। 0.5, 0.3 की जो मैकेनिकल पेंसिल आती है वो ले लें, या फिर इसी को आप बिल्कुल, वो जो आर्टिस्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे करके। अब आपने इसकी आउटलाइन ट्रेस करनी है, यानी दोनों, इधर वाली भी इधर वाली भी। रखते हैं इंशाल्लाह। अब मैंने ट्रेस की इसकी आउटलाइन, और ट्रेस ऐसे करनी है, यूं जिग जैग, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट हाथ हिल जाता है ना, आगे पीछे करने से थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करते हैं तो कंट्रोल रहता है।
अगर पूरा ऐसे, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा हाथ हिल जाएगा तो लाइन खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे करूँ तो वो ठीक रहता है, तो कंट्रोल में रहता है। अब मैं ये दोनों आउटलाइन, अगर मेरा कलम बड़ा है तो मैं दोनों आउटलाइन कर सकता हूँ, दाएं ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। ये करते करते सही करनी है ताकि लफ्ज की अपनी साख, अपनी बनावट वो ठीक रहे। जी 0.3 कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसको मैं देखो ना तो ये देखें ला छप गया ना यहाँ पे, नजर आ रहा है आप लोगों को? इसके ऊपर मैं कलम फेर दूंगा। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि आपने बिल्कुल छोटा लिखा है, 0.5 से लिखा है, उसके तो दोनों अतराफ नजर ही नहीं आ रही, ऊपर वाली नीचे वाली। तो उसका फिर तरीका ये है कि आप सेंटर लाइन ट्रेस करते हैं। सेंटर लाइन का मतलब ये है कि आप लफ्ज के दरमियान में ये करें, ये सेंटर लाइन। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। हाँ जी सर। जी ये सर, ये सेंटर आप लाइन। शॉर्टकट तो बता रहे हैं लेकिन फिर खताती कौन सीखेगा? हम्म, ये कर दिया। अब ये युकल्लिफू का आपके पास एक आउटलाइन आ गई कि युकल्लिफू इस एरिया में आएगा। तो अब इसको तो डबल ट्रेस फौरन इसके अंदर अंदर कलम रखना है, और इसको बड़े एहतियात से करना है। जब हमारे पास बिल्कुल बारीक लिखा होता है ना तो हम ये काम करते हैं। उसके पास ये होता है, उसमें ये होता है कि आपके पास एरिया आ जाता है कि मैंने इस एरिया में लिखा। ये पुराना तरीका बता रहा हूँ, इस पे निशान भी आ जाते हैं। इस पे पेंसिल का निशान भी कहीं कहीं रह जाता है। जैसे आपने मिसाल के तौर पर कलम चलाया लेकिन कलम अपनी जगह पे नहीं चला, तो कहीं पेंसिल का निशान नीचे रह जाता है और फिर वह मिटाने से मिटता नहीं है मुकहर पे, या फिर स्क्रैच करना पड़ता है। तो ये चीज। दूसरा ये कि अगर आप ये पेंसिल वाला काम करेंगे तो ट्रेसिंग पेपर पे बार बार पेंसिलिंग करेंगे तो ये तो फट जाएगा, और दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर इसी रुकू की आपके पास बार बार फरमाइश आ रही है कि भाई हमें, मुझे 10 पीस चाहिए ऐसे। अब 10 दफा आप ट्रेस करेंगे तो इसकी तो हालत बुरी हो जाएगी इस पेपर की। लिहाजा लाइट पैड वाला, लाइट टेबल वाला काम वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उसके लिए जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं उसका कलर लाइट होना जरूरी है। डार्क कलर होगा तो फिर वो नजर तो नहीं आ पेपर रहा है का ना, नीचे बारीक वाला, होना भी नीचे जरूरी है। वाला। बारीक बातें बता रहा हूँ। सर पेपर का बारीक होना भी जरूरी है लाइट पैड के लिए। बहुत मोटा पेपर होगा तो लाइट पैड से नजर नहीं हाँ, आएगा फिर। पेपर बारीक हो ना हो, लेकिन लाइट आपकी बड़ी ब्राइट होनी चाहिए। लाइट बहुत तो ब्राइट होनी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये देखिए आप, जैसे मैं ये ट्रेस कर रहा हूँ अब आपको नजर आ रहा होगा। तो अब मैं इसके ऊपर बड़े सुकून से, और ये काम जब करना होता है ना तो ये तो ऐसा होता है कि भाई कोई आपको छेड़ने वाला ना हो उस वक्त, मूड भी अच्छा हो, तबीयत भी अच्छी हो, और माहौल अच्छा हो। सर वैसे आपके मूड के ऊपर तो डिपेंड करते ही करता है। सम को समटाइम्स बहुत अच्छा लिखा जाता है, पेन भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, और समटाइम्स आप वही पेन पकड़ के लिखते हैं और आपसे लफ्ज लिखा ही नहीं जाता। हम्म। जैसे अल्लाह ताला रोक देते हो और कभी अल्लाह ताला इतना छोड़ देते हो ढील कि आपसे हम्म। लिखा जाता है, उसको लिखा ना जाता है अब उसमें। रूहानी कब्ज कहते हैं। उस पे सूरह अब दुहा पढ़े तो बड़ी अच्छी बरकत आती है। रूहानी कब्ज हो जाती है कभी कभी। अच्छा, ये देखें। सर ये ये अब जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये सेंटर लाइन की। अब सेंटर लाइन को दरमियान में रख के इर्द गिर्द में कलम फेर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कैसे लफ्ज लिखना है। इतनी मश्क तो है ना कि कलम कैसे लिखना है, कलम कैसे चलेगा। जो लोग ट्रेसिंग करते हैं और चोरी करते हैं ना, फिर उनके काम में ये बात नहीं आती। यानी उनका खत तो इस तरह पहुंचा नहीं है, किसी बड़े उस्ताद का काम ट्रेस करते हैं, चोरी करते हैं, अपना साइन करते हैं नीचे, तो फिर वो नकल करते वक्त भी
गलती करते हैं, क्योंकि उनका कलम तो उस चीज के ऊपर उस तरह चलता नहीं है, उनको उनके स्ट्रोक्स और उनको पतला मोटा होने का पता नहीं है तो लफ्जों के, इसीलिए तो फिर कहते हैं वो ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अक्ल की जरूरत होती है, तो ये पकड़ा जाता है बंदा। तो लेकिन ये हो सर जो गया। अक्लमंद होगा वो नकल करेगा ही क्यों, वो तो खालिस पे जाएगा। ऐसे ही है, तो वही तो आपको बता रहे हैं हम सारे तरीके। अब कहीं कहीं जैसे कि ये हाथ हिल रहा है मेरा, और ये है, तो ये टचिंग फिनिशिंग में मामला है, ये भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये इस वजह से भी पूरा प्रॉपर कलम नहीं चल रहा कि नीचे सख्त चीज है ना, तो लाइट पैड है लेकिन सख्त है, तो कलम के नीचे तो नरम चीज होनी चाहिए, तो आप इस पे कोई पतला सा ऐसा कपड़ा बिछा सकते हैं, कोई कपड़ा डाल सकते हैं, तो उसको फॉर्मिक शीट आप थोड़ी सी रख सकते हैं, तो उससे आपको बड़ी आसानी होती है। सर अब एक फलालैन तरीके, का कपड़ा बिछा सकते हैं, फलालैन का। ये आपको ज्यादा पता होगा, ये मुझे तो अब ये इस साल के तौर पर मैं आपको ट्रेसिंग वाला तो बता दिया, अब मैं आपको ये वाला बता, लाइट वाला। तो अब इसके जरिए तो बड़ा आसान होता है, क्या ख्याल है? सारा कुछ वाह। नजर आ रहा है आपको? लाइट वाला तो बहुत अच्छा जी नजर सर। आ रहा है। अब इसके लिए ऐसे करके, और दूसरे हाथ में हम ऐसे कोई चीज ले लेते हैं जिससे कागज को ऐसे दबाया, दबा दें, जी उठा हुआ है, तो ये दबा दिया, और अब मैंने बिल्कुल सुकून से ये लाइट वाला मामला आजकल सभी असاتذہ इस्तेमाल करते हैं इसको, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप अपना ही काम नकल कर रहे हो, किसी दूसरे का तो नहीं कर रहे, जी सर। जी तो कोई हर्ज नहीं है इसको। बस इसमें मैं टेक्निक आपको तजुर्बात से बता दिया, आगा कर दिया। अब बिल्कुल आराम सुकून से करना है इसमें, और कागज के नीचे भी, हाथ के सर ये नीचे भी सीखने थोड़ा। के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर सीखना चाहें ना खत सही, तो उसके लिए भी जी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप असاتذہ के काम को ट्रेस करें मशक करने के लिए, तो ये हो गया। अब ऊपर भी आपने थोड़ी सी लाइट रखनी है, ये ना हो कि ऊपर बिल्कुल आप कमरे में अंधेरा कर दें, तो यूँ आपको नजर ही नहीं आएगा कुछ, वो मतलब ऊपर वाली तो नजर ही नहीं आएगी ना, नीचे वाले ही नजर आएगा, तो थोड़ी सी ऊपर भी रोशनी रखनी है, और नीचे का जैसे अब चाहते हैं कि थोड़ा कम नजर आए, तो मैंने बंद कर दिया। इसमें तीन ग्रेड है, ये थोड़ा हल्का है, ये उससे ब्राइट है, ये उससे ब्राइट। सुभान अल्लाह सर, माशाल्लाह। सर ये नफसन के दो जबर के ऊपर कौन सी अलामत आपने डाली है? ये रिवायती खत आती है मैम, बतौर जगह पुर करने के तज़ीन के आती है। ओके, ये कहीं पे भी लगाई जा सकती है सर? जी, जगह पुर करने के लिए लगाई जा सकती है। अब ये हो गया ना, मिसाल के तौर पर मैं लाइट ऑफ करूं, तो ये आप देख लीजिए,
अब ये है, अब इसमें जो छोटी बहुत चीजें हैं ना, अब आपको नजर आ रहा है लड़खड़ाया हुआ कलम, लेकिन मैं इसकी टचिंग फिनिशिंग करूंगा, वो इंशाल्लाह आपको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा कैसे इसको बिल्कुल बारीक करना है। अब आपने अपनी मश्क को ऐसे फाइनल तरीके तक पहुंचाना है, इंशाल्लाह तो सर। इसके लिए आप जरा काम करें और अपनी कंपोजिशन रेडी करें, ऐसी ला युकल्लिफुल्लाह से लेके आप। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे जी ना, सर इंशाल्लाह। लाम और जी फेर इस तरह जोड़ आता है ना शोशा, यानी इसके बाद अगर कोई सीन आ जाए या कोई लफ्ज आ जाए लाम के बाद, उस पे प्रॉब्लम आ रही है कि उसको किस तरह बनाना है, जिस तरह काफ और लाम को जोड़ा है ना, युकल्लिफुल्लाह हो। हम्म, बताता हूँ। सर उसके लिए आपने लाम की तख्ती हमें अलहदा से बताई थी, भेजा था आपने PDF। जी जैसे कि अगर आपने लाम पीछे किसी हर्फ के साथ जुड़ रहे हैं तो इसको तिरछा ऐसे रहते हैं ऊपर, फिर ये सीधा आ जाएगा और ये सीधा आके ये चीज हो जाएगी, ऐसे कर दिया। ये चीज ये नॉर्मल शोशे की तरह, जिस तरह ये करके ये बा का शोशा होता है, ये बनता है इसके साथ। और वैसे अगर मुफरत लाम है तो फिर उसमें भी ऐसे ही होता है, शोशा है तो ये ऊपर उठ जाएगा, शोशा नहीं है तो फिर ये सीधा जाएगा ऐसे, कशिश है। तो बस ये चीज है, और इसको थोड़ा तिरछा लेके आए ऊपर से, ये इजीली आ जाएगा जैसे यूकलिप्टस, इसी तरह से। बाकी आप मेहनत कीजिएगा, इसको जरा आप फाइनल की तरफ बढ़ाएं अच्छे कागज पे। अगर आपको मुक़र्रर बनाना नहीं आता तो आपके लिए तरीका यह है कि जैसे आपके पास है मैट पेपर या आर्ट पेपर, आर्ट पेपर में आप भारी ग्राम का 8 कार्ड ले लें, जो 150 ग्राम से ज्यादा का होता है, 200 ग्राम 250 ग्राम का 8 कार्ड, 8 कार्ड ले लें, सफेद वाला बड़ी शीट आती है, उसको टी वॉश कर दें, उसके ऊपर चाय का स्प्रे कर दें। जैसे इकरा के काम में आपको नजर आता है ना कि वो उन्होंने डॉट्स बनाए होते हैं, बड़ा अच्छा वो टेक्सचर दिया होता है, तो उसको टेक्सचर दे दें टी से या कॉफी से या फिर किसी भी फूड कलर से, तो आपका एक बड़ा अच्छा पेपर, कलर्ड पेपर आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप जरा उस पर फाइनल करें, उस पर स्क्रैचिंग भी हो जाएगी। तो ये चीज ठीक है, क्योंकि आर्ट कार्ड के ऊपर ज्यादा पाउडर होता है, पाउडर से मुराद ये कि अब इस मैट के ऊपर भी इसका हल्का सा पाउडर है ना, अगर मैं इसको अगर आपके सामने स्क्रैच करूँ ना तो आपको ये नजर आएगा, यानी जब मैं अगर इसको मिटाता हूँ किसी चीज को तो वो नजर आता है, ये पाउडर। ये जो पाउडर निकल रहा है ना इसका, ये कार्ड में ज्यादा ज्यादा होता है, तो चीज आसानी से आपकी स्क्रैच हो सकती है। तो स्क्रैचिंग की जो बात है वो इंशाल्लाह मैं अगले क्लासेस में उसको बताऊंगा, इसको आप इसी को करेंगे आप की शक्ल ही तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। बिफोर और आफ्टर वाला सीन दिखाऊंगा ना जब आपको इंशाल्लाह, सर तो जितना हमने अच्छा। मतलब ट्रेसिंग के साथ ही इसको अब लिखें, इसको डायरेक्ट कलम के साथ ना लिखें, ट्रेसिंग हाँ करके हम ट्रेसिंग का लिखें। तरीका बता रहा हूँ ना, ये तरीका सिखा रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मुकाबले होते हैं उसमें डायरेक्ट नहीं लिखते, उसमें फिर ये काम करना पड़ता है आपको, तो वो भी आना चाहिए, वो इतना मशाक हो के डायरेक्ट लिखें, लेकिन डायरेक्ट के लिए वही है कि सेंटर लाइन करके आप डायरेक्ट लिखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें ये होगा कि आपकी आपसे गलती नहीं होगी ना, आपने पीछे कालब बनाया हुआ है, एक खाका बनाया हुआ है, उस खाके के मुताबिक चलेंगे। अगर खाका नहीं बनाया हुआ और डायरेक्ट लिख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो ऊंच नीच हो सकती है ना, लफ्ज छोटे बड़े हो सकते हैं, तो फिर आपकी पूरी जी सर। सेटिंग खराब होगी, जी और सर। एक बड़ा मिलीमीटर का फासला आता है तो काम खराब हो जाता है, तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है। उतने इंचेस की लाइन बनाए और उतने उस लाइन के ऊपर उसका स्केच बना लें एक आयत का, जी जी। और फिर उसको ट्रेस कर लें। आज तो आप लोगों के काम की करेक्शन करनी थी, इसीलिए ज्यादा टाइम करेक्शन में लगा और
थोड़ी देर में मैंने ये बताया, अगली क्लास में आप लोगों के मैं करेक्शन नहीं करूंगा काम की, मैं आप लोगों को इस तरीके पे फोकस करना है, क्योंकि करेक्शन तो हो भी रही हैं, होती रहेंगी। आपको इस तरफ भी तो लेके आना है कि काम को फाइनलाइज कैसे करना है, एक जी आगे सर। कैसे पढ़ना है। जी तो सर। वो चीज, जी उस पे सर। अब मेरा फोकस, आखिरी 6 क्लासेस, इसके बाद 5 क्लासेस कितनी रह गई, 8 क्लास, 7 क्लासेस रह गई हैं, तो उसमें मेरा फोकस यही है। जी सर सर पेस्टिंग इंशाल्लाह। सीखेंगे हम आहार के ऊपर फिर टेस्टिंग भी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये चीज है, बाकी देख लीजिएगा, टेस्टिंग का लाहौर वाली वर्कशॉप है ना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। इंशाल्लाह जी सर। सर प्लीज आज और कल वाली वर्कशॉप की हमें प्लीज सर भेजिएगा, वो बहुत खूबसूरत आयशा वर्कशॉप तो थी आ आप। रही है ना लाहौर? आयशा तुम तो जा रही हो ना लाहौर? मैं तो सबसे पहले जा रही हूँ मैंने आप ये तो लाहौरी हैं। सर जी ये तो सर मेरा हाल है, शुक्र सुबह ही अल्हम्दुलिल्लाह। जाके बैठ जाएगी, वहां पे पहुंच जाएगी। मैंने रात को ही वहां पे सर छावनी डाल लेनी है। हाँ चलें जी, ठीक है, गाँव में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह सलाम अलैकुम। अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।